नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतिवर्ष सूर्य ग्रहण 2 बार होता है। फिर इस साल 2026 में जो पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है 17 फरवरी 2026 को शाम 5:26 पर, यह सूर्य ग्रहण इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे ब्रह्मांड में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह बड़ी विचित्र है और वह बहुत कुछ समझाने जा रही है। वह जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको नष्ट करके एक नए प्रारूप को तैयार करने का प्रारंभ करने जा रही है। तो हम जानते हैं कि यह आखिर इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। सूर्य ग्रहण तो प्रतिवर्ष 2 बार होता आया है, फिर इस बार इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझते हैं। तो यदि उस समय का हम लग्न बनाएं जब सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, तो कर्क लग्न बन रहा है और अष्टम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है कुंभ राशि में, राहु बुध शुक्र सूर्य चंद्रमा का। उस पर गुरु की भी दृष्टि है। शनि नवम भाव में है मीन राशि में और मंगल सप्तम भाव में है मकर राशि में। केतु सिंह राशि में है द्वितीय भाव में और गुरु द्वादश भाव में है मिथुन राशि में। इसी का यदि हम नवमांश देखते हैं तो कुंभ लग्न बन रहा है नवमांश का। कुंभ लग्न में ही, कुंभ राशि और कुंभ लग्न में ही सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। पंचग्रह योग बन रहा है, शनि से द्वादश है, गुरु की दृष्टि में है और कुंभ लग्न बन रहा है नवमांश का। नवमांश कहते हैं कि किसी लग्न का जो भाग्य का भाग्यांश है, अर्थात लग्न वह स्थिति है जो पूर्व जन्म से निर्धारित होकर के आई है और नवमांश वह है जो इस जन्म में भविष्य में का निर्माण करेगी। और वहाँ पर नवमांश में भी आप देखेंगे कि राहु शुक्र कुंभ लग्न में है और ठीक सामने सप्तम भाव में सिंह राशि में शनि मंगल केतु की युति है। सिंह राशि स्वयं अग्नि तत्व की है और शनि मंगल यहाँ शत्रुता आपस में दिखा रहे हैं और मंगल स्वयं उग्र के कारक ग्रह हैं। केतु जो विनाश को दिखाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर भी गुरु की, राहु की, शुक्र की दृष्टि शनि मंगल केतु पर है नवमांश में और मंगल की दृष्टि सूर्य चंद्रमा पर है, जबकि चंद्रमा यहाँ नीच का है। तो नवमांश में मंगल की दृष्टि सूर्य चंद्र पर है और चंद्रमा नीच भंग राजयोग में है, क्योंकि मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं चतुर्दृष्टि से। नवमांश में सूर्य मंगल ने आपस में राशि परिवर्तन भी किया है। सबसे पहले हम समय को देखते हैं। जब किसी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो समय शाम का है जो पश्चिम दिशा का है, अतः पश्चिमी देशों पर अधिक प्रभाव होगा। शुक्ल पक्ष, फिर हम पक्ष को और तिथि को देखते हैं तो पक्ष तो शुक्ल है और अमावस्या तिथि है। अमावस्या अंधेरे को दिखाती है और शुक्ल पक्ष उजाले की ओर लेकर के जाता है। अर्थात पश्चिमी देशों को अंधेरे से उजाले में लेकर जाने का कार्य ये लग्न कर रहा है। फिर हम वर्ण और गण को देखते हैं। वर्ण वह है जो हम कर्म करने के लिए इस जीवन में आए हैं और गण वह है कि जिस प्रकृति के साथ, प्रवृत्ति के साथ हम कर्म करने वाले हैं। तो शूद्र वर्ण अर्थात बुराई को समाप्त करके
उत्पादन के कार्य को करने वाले को शूद्र वर्ण कहते हैं, जो श्रमिक के रूप में होता है। और राक्षसगण कहते हैं जो स्वार्थ हित में पराक्रम करता है। तो यहाँ पर वर्ण और गण बता रहे हैं कि बुराई को समाप्त करके उत्पादन के कार्य को राक्षसगण के द्वारा स्वार्थ हित में पराक्रम करना, ऐसा पश्चिमी देशों के साथ संभव है। 4 ग्रह अपने नक्षत्र में हैं। कौन कौन से? मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में है, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, राहु सदविषा नक्षत्र में है। ये 4 ग्रह जब स्वयं के नक्षत्र में होते हैं तो ये केवल स्वयं की भाषा बोलते हैं, स्वयं की ही सुनते हैं, स्वयं के लिए ही काम करते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो वह अति बलशाली हो जाता है। नवमांश का जो भाग्य है, भविष्य बताता है। नवमांश का लग्न एवं सूर्य ग्रहण की राशि दोनों कुंभ राशि में है। 3 ग्रह राहु केतु शुक्र यहाँ वर्गोत्तमी हैं, अतः ये तीनों ग्रह भी कई गुना मजबूत है। अब आप लग्न में देखेंगे कि शनि से द्वादश भाव में 5 ग्रह स्थित है। शनि सूर्य ग्रहण के समय लग्न के शत्रु होकर के चंद्रमा के मीन राशि में स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में है 6 अंश पर, नवम भाव में। नवम भाव हमारे पिता, बुजुर्ग, गुरु, उच्च ज्ञान, लक्ष्य एवं भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। मीन राशि जल तत्व की है जो अनंत सागर को दिखाती है। शनि ग्रह स्वयं अंधेरे के कारक ग्रह है, बर्फ है, जो अनंत सागर में जल स्तर को बढ़ा भी सकते हैं और बर्फ की तरह जमा भी सकते हैं। कुछ भी करें, समुद्र का दुरुपयोग करेंगे, महत्व समाप्त कर देंगे समुद्र का, यानी जल में विनाश निश्चित है। फिर वह चाहे ज्वालामुखी के द्वारा हो और चाहे पानी को बर्फ बना करके हो, समुद्री मार्ग को परिवर्तित करेंगे। अष्टम भाव में आप देखेंगे कुंभ राशि में 5 ग्रह है जो शनि से द्वादश भाव में है। अष्टम भाव स्थिरता का है, ठहराव का है, गहराई का है, खोज का है। कुंभ राशि इच्छाओं की है, अतः पश्चिमी देशों को अपनी इच्छाओं में स्थिरता, ठहराव, गहराई दे रहा है ये समय। किंतु राहु जो है वह यहाँ समुद्री जल में किसी न किसी प्रकार का इनोवेशन भी दिखा रहा है। सूर्य राजा है, अधिकारी है, अहंकार है, अभिमान है। सूर्य ग्रहण अर्थात पश्चिमी देशों के राजा एवं अधिकारियों के अहंकार और अभिमान को समाप्त करने एवं उनमें स्थिरता, ठहराव एवं गहराई लाने का प्रयत्न हुआ ग्रहों का। शनि से द्वादश भाव में 5 ग्रह शनि की राशि में सूर्य ग्रहण बना रहे हैं। शनि स्ट्रक्चर और ढांचा के ग्रह है, अतः वर्तमान स्ट्रक्चर को नष्ट करेंगे क्योंकि शनि मीन राशि में। और राहु छल, भ्रम, धोखा है, अतः विनाशकारी तत्वों के द्वारा जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है वर्तमान समय का, यह नष्ट होगा। समुद्र में वायुदाब या तो बढ़ेगा जो चक्रवात लाएगा। राहु तकनीक भी है, अतः समुद्री तकनीक के दुरुपयोग से समुद्र का विनाश होगा इस समय में। कुल मिलाकर वर्तमान समुद्री स्ट्रक्चर ढांचा का विनाश का प्रारंभ होगा 17 फरवरी 2026 से, और इसको आप आने वाले समय में देखेंगे। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली को भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका जो जहाँ जिस भाव में भी 11 नंबर लिखा हुआ है
उसी भाव में, उसी भाव का दुरुपयोग होने जा रहा है, विनाश होने जा रहा है। और कहाँ पर हो रहा है वो? जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ का संपूर्ण ढांचा परिवर्तित हो जाएगा, पुराना स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा और नया स्ट्रक्चर प्रारंभ होगा। जैसे मान लीजिए आपका मीन लग्न है या मीन राशि है, तो शनि अभी आप ही के लग्न राशि में चल रहे हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो सोच विचार है, आपकी जो देखने की दृष्टि है, लोगों को समझने की दृष्टि है, समाज को देखने की दृष्टि है, जीवन साथी को, व्यापार को देखने की जो दृष्टि है, ये संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। पूर्व का ढांचा समाप्त होगा और नव निर्माण के लिए प्रारंभ होगा। ये सूर्य ग्रहण बता रहा है। अब आप अपनी कुंडली को स्वयं देख सकते हैं, जांच सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई परेशानी हो तो पूछ भी सकते हैं केवल व्हाट्सएप पर। जय हिंद, जय भारत।